आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कहता है एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरतः खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इतना बड़ा सवाल है और इसको पढ़ने पर तो ऊपर की लाइन याद रहती तो नीचे का भूल जाओगे, नीचे पढ़ोगे तो ऊपर भूल जाओगे। एक चित्र बनाया गया है, चित्र दिया गया है। आइए उस चित्र के माध्यम से समझते हैं सवाल हमसे क्या चाहता है। आइए चित्र देखते हैं। सवाल ने हमसे कहा है कि टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो उससे पहले हम चित्र को समझते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि ये कह क्या रहा। इस पर कह रहा है कि एक नहर है। क्या है? एक नहर है, ये यानी कि नहर है। नहर के एक तरफ क्या लगा है? टावर। ये जो ए बी भुजा है ये क्या है? यही टावर है। एक टावर लगा हुआ है। कह रहा है ये नहर है बीच में और नहर के दूसरी तरफ एक ये बिंदु है, बिंदु जहां पर सी लिखा है। ये नहर के दूसरी तरफ बिंदु है। तो ये टावर के शिखर पर कितने अंश का कोण बनाता है? 60 अंश का। और इस बिंदु से इसी तट पर जिस भाई एक तट ये है और बीच में नहर है, नहर के इस तरफ दूसरा बिंदु, इस बिंदु से टावर के शिखर पर जो कोण बना रहा है 60 अंश का। और इसी तट पर सी बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर एक अन्य बिंदु है जिसका नाम दिया हमने डी। ये टावर के शिखर पर कई अंश का कोण बना रहा है? तो 30 अंश का बना रहा है। सवाल हमने हमसे पूछा है टावर की ऊंचाई यानी ए बी भुजा का मान और नहर की चौड़ाई यानी बी सी भुजा का मान। तो चलिए हल करते हैं। अभी हम मान लेते हैं कि बी सी भुजा x मीटर की है, यानी कि इसकी जो नहर है ना, नहर की चौड़ाई जो है अभी x मीटर हमने मान करके चल रहे हैं। आइए अब इसको हल करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि नहर की चौड़ाई और ऊंचाई किसकी? मीनार की ऊंचाई, या फिर मीनार नहीं, यहाँ पर हमको क्या दिया जा रहा है? टीवी टावर। टीवी टावर की ऊंचाई कितनी है? आइए देखते हैं। इस चित्र में दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज तो बन रहा है ए बी सी, दूसरा त्रिभुज बन रहा है ए सी। एक त्रिभुज बन रहा है ए बी सी और अन्य जो त्रिभुज है वो अगर इस भुजा को हटा दें तो अन्य जो त्रिभुज बन रहा है वो बन रहा है ए बी डी। ठीक है, तो दोनों त्रिभुजों का प्रयोग करके हल करते हैं। तो ये 20 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? ये पूरी कितनी हो जाएगी? 20 प्लस x मीटर। तो आइए पहले त्रिभुज ए बी सी के लिए हल करते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी के लिए। त्रिभुज ए बी सी के लिए हमको क्या निकालना है? ए बी भुजा का मान निकालना है। और ए बी सी के लिए अगर हम लिख रहे हैं तो ए बी सी के लिए क्या होगा कि इस पर x मीटर दिया गया है आधार और ए बी भुजा का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमको किस पर संबंध ज्ञात करने? ए बी यानी कि लंब और बी सी माने आधार, जिस पर लंब और आधार हो। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। यहाँ पर tan थीटा का फार्मूला लगाएंगे। क्या हो गया? लंब बटे आधार। थीटा पे कितने अंश का? ए बी सी कोण में कितना? ए बी सी में कोण कितना है? 60 अंश, तो यानी tan 60 अंश। लंब हमको मालूम नहीं तो लंब भुजा कौन सी है? ए बी। आधार का मान हमने x माना था तो x। tan 60 अंश का मान कितना होता है? √3। ये हो जाएगा ए बी बटे x। बटे x का मतलब क्या है? ए बी में x से भाग देना, इधर आएगा तो हो जाएगा गुणा। ये हो जाएगा √3x बराबर ए बी, यानी ए बी का मान क्या हो गया? ए बी का मान यानी कि क्या निकाल लिया हमने? √3x। ये भी हमने किस त्रिभुज से निकाला? ए बी सी त्रिभुज से। अब आइए अन्य त्रिभुज जिस पर ये भी है उसको ले लेते हैं और किस त्रिभुज के लिए? ए बी डी त्रिभुज के लिए निकालते हैं कि लंब कितना आता है। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे क्या? त्रिभुज ए बी डी में। कौन से त्रिभुज में? ए बी डी में।
और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है लंब और आधार। लंब माने क्या, टीवी टावर की ऊंचाई, और आधार माने क्या निकालना है, नहर की चौड़ाई। तो त्रिभुज ABD में तो हमको क्या चाहिए, लंब और आधार। तो tan थीटा में आता है लंब और आधार। कौन सा त्रिकोणमिति में आता है, लंब आधार। तो tan थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार तो हम लिख देंगे लंब बटे आधार। अब यहाँ पर ABD में एंगल जो है थीटा का मान कितना है, ABD में थीटा का मान है 30 अंश। ये है हमारा ABD और यहाँ पर थीटा का मान कितना, 30 अंश। यहाँ पर क्या लिख देंगे, tan, और थीटा का मान था 30 अंश तो लिख देंगे tan 30 अंश। थीटा की जगह पर क्या लिख दिया, 30 अंश, बराबर फिर लंब बटे आधार लिखना है। लंब कौन सी भुजा है, लंब का मान है यानी कि AB भुजा हमारा क्या है, लंब है। आधार कितना है, 20 + x। आइए चित्र में देखते हैं कि 20 + x है कि नहीं। ये देखिए चित्र है हमारा, आधार ये है, BD भुजा ये आधार है। तो BD भुजा की लंबाई कितनी, 20 + x। तो आधार का मान कितना हो गया, 20 + x। लंब कौन सी भुजा है, AB भुजा। और देखिए AB का मान भी अभी हमने समीकरण 1 में निकाला था, जो कि आया था √3x। आइए यहाँ पर देखते हैं, tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर AB का मान हमने कितना निकाला था, अभी देखा, √3x। यहाँ पर क्या लिखा है, 20 + x, उसको लिख दो। अब यहाँ पर हम 20 + x को इधर ले आएंगे, इसको बोलते हैं तिर्यक का गुणा कर देना। तो 20 + x का गुणा 1 के साथ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 20 + x, और √3x और √3 का गुणा होगा तो √3 का गुणा क्या, 3, इधर x लिखा है तो x हो जाएगा। ये क्या लिखा है, 20 + x बराबर क्या हो जाएगा, 3x। अब x को उधर ले जाओ तो 20 बराबर क्या हो जाएगा, 3x माइनस का x। 20 बराबर क्या हो जाएगा, 3 में 1 घटा दिया तो क्या बचा, 2x। 2 और x के बीच में क्या है, गुणा। 2 इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 20/2, और x का भाग 20 में देंगे तो क्या आ जाएगा, 10। यानी x का मान कितना आ गया, 10। और x यानी हमने क्या निकाल लिया, हमको निकालना था नहर की चौड़ाई। तो देखिए यहाँ पर ये चित्र देखते हैं, ये B कहाँ है, ये नहर है। नहर के एक तरफ ये लगा है टीवी टावर, और इस तरफ दूसरी तरफ जो है ना AB भुजा, ये है टीवी टावर नहर के दूसरी तरफ, और दूसरी तरफ से भूमि के एक बिंदु से 60 अंश का कोण बना रहा था। तो ये पूरी इतनी जो C और B के बीच की जगह है, तो यही है नहर की चौड़ाई। तो हमने मानी कितनी थी, x माना था, और x का मान अभी हमने निकाला कितना है, 10 मीटर। यानी कि नहर की चौड़ाई कितनी है, 10 मीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11।